हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे और बढ़ो श्री राधे श्री राधे श्री राधे और बढ़ो श्री राधे हरि ओम श्री राधे दबी हुई सी आवाज हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे 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 बेस डाउन कर दो श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे बोलिए शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की संत समाज की श्रोता समाज की नगर बस्ती की ग्राम देवता की स्थान देवता पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की अपने अपने माता पिता की राम कथा की रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार अपने हृदय को समर्पित करते हुए इस पंडाल पर अदृश्य से विराजमान समस्त 33 कोटि देवताओं के समेत माता पिता समन सभी बुजुर्गों को, छोटे बड़े से भैया बहनों को व्यास मंच पर व्यास जी के रूप में अदृश्य रूप से विराजमान परम आदरणीय व्यास जी महाराज, उनको बार बार नमन वंदन अभिनंदन। परम आदरणीय परम सम्मानीय समस्त वेद पाठी ब्राह्मण, जिनके वेद मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से मन, वाणी तथा अपने ग्राम का यह वातावरण परम पवित्र हो रहा है। संगीतमय पीठ पर विराजमान समस्त बंधुवर तथा विशेष रूप से आभार के पात्र यह यजमानी परिवार एवं दूर दराज से पधारे हुए सभी श्रोता समाज, जो इस कथा पंडाल के नीचे बैठकर परमात्मा की कथा के साथ उनकी कृपा का भी पान कर रहे हैं। ऐसे सभी भगवत भक्तों को यदि एक वाक्य में कहूं तो श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ योग पाने की भावना के साथ आइए हम आप सभी लोग मिलकर के बड़े भाव से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं और तत्पश्चात परमात्मा जिधर ले चलेगा वहां चलने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन की स्तुति। नमः परमहंसाय सादित
चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं मे शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करानु नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैंने अपनी सौंप दी माँ तेरे चरणों में डोर, उलझ कभी सकती नहीं यह विश्वास है। अपने अपने घरन की सबका को पीर, जिन्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य
बोलिए राधा वल्लभ सरकार की आइए हम आप सभी लोग कथा के आज के विराम दिवस के बड़े पावन अवसर पर समय पर एकत्रित हुए हैं। आज कथा का विराम दिवस है, कथाएं भी बहुत अधिक हैं, तो आइए कथा नियमानुसार दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और अतिशीघ्र भगवान की कथा की ओर प्रवेश करें। बड़े भाव से सभी लोग गाएं। वो एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। सभी लोग माता से कहे हो एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, एक नजर पाके कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, 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 भक्तों की झोली भर दो श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, 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 तेरा पतित पावन है लाडली श्री राधे, तेरा पतित पावन कर दो लाडली श्री राधे, तेरो पतित पावन है नाम लाडली श्री राधे, पतित पावन है नाम लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, हे लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो सभी लोग बड़े भाव से गाएं। श्री राधे, लाडली
भर दो लाडली श्री राधे भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। कोई लाडली सरकार की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। कल की बड़ी ही पावन बेलापुर हम आप सभी ने भगवान के द्वारा कंचवध वर्णन की चर्चा श्रवण की। श्री सुखदेव जी महाराज इसके पश्चात भगवान की वंदना करते हैं। वंदना करने के बाद कथा प्रारंभ, आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के सामने कहा, वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ऐसे मेरे परमात्मा जिन्होंने कंस चाणूर जैसे अनेकों दैत्यों का वध किया, आतताइयों का वध किया, उनकी मैं वंदना करता हूँ। और वंदना करने के पश्चात यथा भाव उग्रसेन को भगवान ने राज्य सौंपा। अपनी माँ देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। मुक्त करने के पश्चात भगवान वहां पर रुके और बड़े भाव के साथ में नंद के साथ आदि गोप ग्वालों को भगवान ने वापस कर दिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और बलदाव भैया का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद संदीपन ऋषि के यहाँ पर उज्जैन पर जाकर के भगवान ने विद्याध्ययन किया। और विद्याध्ययन जब किया तो गुरु से गुरु शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु दीक्षा प्रदान करने के लिए कहा। तो संदीपन ऋषि ने कहा कि यदि आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो दक्षिणा के रूप में मैं अपना मृत पुत्र मांगता हूँ। क्योंकि जैसा चेला होता है ना, डिमांड भी वैसी होती है। चेला अगर बड़ी पार्टी होता है ना तो बड़ी भारी मांग होती है, छोटी पार्टी होता है तो छोटी मांग। सो जब चेला इतना वीआईपी आदमी है तो फिर मांग भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। सो भगवान ने सीधे दक्षिणा की मांग करी। भगवान गए यमराज के लोक से गुरु के मृत पुत्र को लेकर के आए और लेकर के भगवान ने जैसे रखा तो उधर भगवान को ब्रज की बड़ी याद आई। वापस आए, मथुरापुरी में निवास करने लगे। और जैसे ही रुके तो भगवान को बार बार रह करके वृंदावन की याद आ रही है, ब्रज की याद आ रही है। देवकी ने यशोदा मैया से जब मिलन हुआ, वार्तालाप हुई, तो यशोदा मैया ने कहा था देवकी से कि लल्ला को दूध की चीजें जो है बहुत प्रिय है, माखन बहुत खाता है, खीर तो उसे अत्यंत प्रिय है, खीर तो बहुत खाता है। और ये सब सुना था तो भगवान मथुरापुरी में रहा करते थे तो मैया देवकी उनके मन पसंद की चीजें बनाती थी, माखन लेकर आती थी, खीर बनाती थी, हर दूध का कोई ना कोई सामग्री भोजन में उपस्थित होती थी। तो भगवान श्री कृष्ण जब उसे देखते थे तो कहते थे माँ इसे दूर ले जाओ, मैं ये नहीं खाता, मुझे ये प्रिय नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो देवकी मैया बड़ी उदास हो जाती है कि बताओ यशोदा के घर में तो चोरी कर करके खाता था, ब्रज में तो चुरा चुरा के खाता था, मैं यहाँ पर सामने दे रही हूँ तब भी नहीं खा रहा है। और जब उसको देख लेते तो भगवान भोजन ही छोड़ करके चले जाते, भोजन ही ग्रहण नहीं करते और एकांत में जाकर के सबसे ऊंची खिड़की पर खड़े होकर के जहां से ब्रज दिखाई देता था, यमुना नदी दिखाई देती थी, वहां से अपने ब्रज को देखा करते थे और देख करके आंखों में अश्रुधारा विराजमान रहती। किसी ने पूछा कि अब क्यों नहीं खीर खाते हो, अब क्यों नहीं माखन खाते हो? भगवान रोते हुए कहते हैं कि ये खीर ये माखन मुझे ब्रज की याद दिलाता है, और जब ब्रज की याद आती है तो मेरा मन बहुत जोर से करता है कि मैं अभी यहाँ से भाग जाऊं और भाग करके अपने ब्रज को चला जाऊं, अपने ग्वाल वालों के साथ में रहूं, गोपियों के साथ में रहूं, यशोदा मैया के साथ में रहूं। पर क्या करूं, नहीं जा सकता। क्यों? कंस को मारा है तो मेरे शत्रु बहुत बन चुके हैं, इतने सारे शत्रु हैं। यदि मैं ब्रज में जाकर के निवास करने लगा तो जितने भी आतताई हैं सब ब्रज में ही आकर आक्रमण करेंगे।
और मेरी पावन सी पुण्य भूमि का सब सत्यानाश हो जाएगा, नहीं जा सकता। ये बात भगवान उद्धव जी ने सुनी, सो उद्धव जी को बुलाया। भगवान ने पात्र जान करके उद्धव जी को ब्रज भेजा। और ब्रज में जाकर के सब लोगों के समाचार लाने को कहा कि मेरे बिना कैसे हैं, जरा पता करके आओ। उद्धव जी महाराज गए। जैसे ही रथ को देखा तो एक व्यक्ति नित्य निरंतर कदम के वृक्ष पर बैठा हुआ इंतजार करता रहता था कि कोई तो रथ आवे, कब तो कन्हैया आवे। क्यों कहकर गया था कि चिंता मत करो, मेला देखने गया हूँ, परसों आ जाऊंगा। और परसों करते करते बरसों बीत गए, लेकिन कन्हैया का आता पता। सो एक व्यक्ति नित्य बैठा रहता। रथ को देखा तो भगवान ने अपनी पीताम्बरी उद्धव को ओढ़ा दी थी। क्यों उद्धव से कहते हैं कि यदि ऐसे जाओगे तो गोपियां ग्वाल बाल किसी अन्य पुरुष से बात नहीं करते, पर यदि मेरी पीताम्बरी देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम भगवान कृष्ण के ही सखा हो, मित्र हो, संबंधी हो, तब तुमसे थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। उद्धव गए। उद्धव ने रात्रि के समय पर जाकर नंद बाबा से मिले, मिलाप किए। और इतना बड़ा ज्ञानी उद्धव सोच करके गए थे कि मैं जाकर के ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा और 2 घंटे में ब्रह्म ज्ञानी बना करके वापस लौटाऊंगा, क्या गांव में रहूं वहां पर, ये सोच करके उद्धव गए थे। पर नंद बाबा से ही ऐसा वार्तालाप हुआ कि पूरी रात्रि कब गुजर गई उद्धव को मालूम नहीं चला। और प्रातः काल हुआ, सो जैसे ही रथ को देखा तो लोग बड़े बड़े प्रसन्न हो गए। गोपी ग्वाल सब बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों लगता है लल्ला आ गया, लगता है कृष्ण आ गया। और ये सोच करके सभी लोग रथ को घेर करके खड़े हो गए। रथ घेर करके खड़े, उद्धव जी बाहर आए, सब पता चला। सो गोपियों ने कहा अरे हमको तो पता था कि वो छलिया छल करके चला गया, अब नहीं आएगा। सारी गोपियां एक साथ बैठी हुई थी। बैठ करके राधा रानी के पास में सब गोला लगा करके आपस में बातें कर रही थी, भगवान के बारे में वार्तालाप कर रही थी। उसी समय पर एक भौरा उड़ता हुआ आया, मैया के चरणों में बैठ गया। सो भौरे को ही कृष्ण समझ करके ताना देना प्रारंभ कर दिया। इसको ही भ्रमर गीत कहा जाता है, जिसे गोपियों ने सुनाया। और भौरे को ही समझ करके जिस प्रकार से ऐसे त्याग कर गया है, ऐसे त्याग कर गया है जैसे कि धर्महीन राजा को प्रजा त्याग देती है। किसी काम की ना हो स्त्री, ऐसे स्त्री को पुरुष त्याग देता है, परिवार त्याग देता है। ऐसे करके अनेकों उदाहरण देते हुए बड़ा विलाप करती हैं सखियां। तब उद्धव जी यहाँ सबसे मिलकर के सखियों के पास जाते हैं, सखियों से वार्तालाप करते हैं। और ऐसे वार्तालाप में फंस जाते हैं कि 6 माह तक ब्रज में वास करते हैं। कहाँ 2 घंटे में लौटने वाले थे। हर नित्य प्रति भगवान की बातें होती और हर दिन ये ब्रह्म ज्ञान का बखान करते, पर गोपियों के ज्ञान के सामने सारा ज्ञान फीका पड़ जाता है। तो चुपचाप होकर के उन गोपियों की बातों को सुनते। और 6 माह बीत गए। अब इनका खुद का मन नहीं हो रहा जाने का। रोज रोज अटैची लेकर के तैयार होते, रथ में बैठते जाने के लिए। चलो ठीक है भैया, आज हम जा रहे हैं मथुरापुरी। तो जैसे ही देखते गोपियां कहती महाराज एक दिन और ठहर जाओ, आप कृष्ण की तो पूर्ति नहीं कर सकते, पर हाँ हमारा कुछ कष्ट आपको देख करके दूर हो रहा है। तो ऐसे कर करके 6 माह जब बीत गए तब तो गत्वा उद्धव जी ने कहा कि हम महाराज जाने दीजिए, समय बहुत हो गया है। उद्धव गए। और जैसे ही उद्धव गए भगवान श्री कृष्ण से मिले। कृष्ण ने कहा कहो सखा कैसे हाल है। जैसे ही पूछा तो उद्धव जी ने कहा तुम उनसे बात मत करो। कन्हैया हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। मुस्कुरा के समझ गए कि इनको भी ब्रज का रंग लग गया। गोपियों ने अच्छा खासा सिखा दिया। सो ब्रह्म ज्ञानी को भी प्रेम ज्ञानी बना दिया। और प्रेम का ऐसा ज्ञान दिया कि देखो असर सामने दिख रहा है, संगति बिल्कुल सामने दिख रही है। उद्धव जी ने कहा कि महाराज ऐसे निष्ठुर आप हो सकते हो, मुझे मालूम नहीं था। इतनी निष्ठुरता किस काम की, ऐसे छोड़कर चले आए। अरे कम से कम एक बार जाकर के मिल तो लेते, 1-2 बार दर्शन तो दे आते। तब भगवान ने उन समय पर उद्धव जी महाराज को दिव्य दृष्टि प्रदान करी, जिसके माध्यम से सारा हाल चाल सब पता चल गया उद्धव जी महाराज को। तब प्रणाम करके उद्धव जी ने भगवान की वंदन स्तुति करी। और वंदन स्तुति करने के बाद आगे भगवान कहते हैं कि जब कंस का वध किया तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये कंस और कोई नहीं, हमारा मन ही कंस है, मथुरा ये शरीर है। और इस मन की 2 पत्नियां, अस्ति और प्राप्ति। संस्कृत में अस्ति माने होता है। हमारा मन केवल 2 ही चीजों में लगा रहता है, जो हमारे पास है उसमें, और दूसरा प्राप्ति, जो नहीं है तो उसको प्राप्त करने में। वो कहते हैं ना, जो चीज हमारे पास होती है तो करोड़ों की हो लेकिन 2 कौड़ी की लगेगी, और 2 कौड़ी की चीज हमारे पास ना हो तो वो हमको करोड़ों की लगती है। सो 2 ही चीजों में मन लगा रहता है। यही 2 पत्नियां हैं। जैसे ही देखा कि पति मर गया है, सो दोनों गई, जाकर के अपने पिता के पास में सारा हाल कह सुनाया।
जरासंध को बड़ा क्रोध आया, मेरे दामाद को मार डाला। सो जाकर के मथुरा में आक्रमण कर दिया। 17 बार आक्रमण किया, भगवान ने खदेड़ खदेड़ करके मारा। भाग गया, हर बार भाग जाए भगवान छोड़ दे। और 17 बार आक्रमण करने के बाद 18वीं बार काल यवन को लेकर के साथ में आया, जिसने जरासंध ने भगवान पर आक्रमण किया। और जब जरासंध काल यवन को लेकर के आया, सो भगवान ने उसी समय पर प्रवर्षण भगवान गए, काल यवन को पीछे पीछे भगाया। और भगाने के बाद गुफा में जाकर छुप गए, अंदर चले गए। काल यवन भीतर गया, वहां पर मुचकुंद नाम के राजा जो थे वो विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। भगवान ने अपनी पीतांबरी उनके ऊपर उड़ाई, अंधेरी जगह पर जाकर छुप गए। काल यवन को लगा यही है, ढोंग करके सो गया है कृष्ण कन्हैया। सो लात मारी, लात मार के जगाया, और जैसे ही नींद खुली है नेत्रों के सामने आया, सो काल यवन भस्म होकर के मर गया। तो जैसे ही मरा मुचकुंद को, उसी समय पर काल यवन के वध के पश्चात भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, उद्धार प्राप्त हुआ। परिचित ने पूछा कि महाराज ये मुचकुंद कौन थे? तो कहा सतयुग में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब उन्होंने युद्ध किया था देवताओं के पक्ष से। और जब देवताओं के पक्ष से युद्ध किया तो भयंकर युद्ध हुआ, बहुत अपूर्व सहयोग दिया, बहुत दिनों तक दिन रात युद्ध किया, विश्राम नहीं किया। तो इससे प्रसन्न होकर के देवता जब विजयी हुए तो देवताओं ने कहा वरदान मांगिए। तो कहा महाराज मैं दिन रात आपके साथ युद्ध करता रहा हूँ, सो मैं सो नहीं पाया, इसलिए अब मैं निद्रा रूपी वरदान मांगता हूँ। और जो व्यक्ति मेरी नींद को भस्म कर दे, सो आंखें खोलते ही सामने जिसको दिखे वो भस्म हो जाए, ये मुझे वरदान प्रदान करे। तब से सो रहे थे। त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, भगवान ने कहा अब तो जगा दिया जाए। सो भगवान ने काल यवन के वध के लिए जगाया। इस प्रकार से काल यवन का वध हुआ। और काल यवन के वध के पश्चात बलदाऊ भैया ने अनेकों मृक्षों को मार डाला, मार गिराया, भयंकर युद्ध हुआ। जिसके बाद सब लोग थक गए। तब 18वीं बार जरासंध ने पुनः आक्रमण किया। और जब पुनः आक्रमण किया तब भगवान ने कहा भैया अब हम बहुत थक चुके हैं, सो अब हम युद्ध नहीं करेंगे। दाऊ भैया को लगता है ऐसे ही मजाक में बोल रहा है, पर भगवान सचमुच युद्ध नहीं किए। जरासंध आया, आक्रमण किया, भगवान भाग खड़े हुए, प्रवर्षण नामक पर्वत पर जाकर चढ़ गए। जब जरासंध को पता चला तो क्रोध में भर करके आग लगा दी पर्वत पर, पूरा पर्वत जल गया। लेकिन भगवान गुप्त रास्ते से जाकर के समुद्र के तट पर पहुंच गए और समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी नाम की नगरी बसाई, जहाँ के स्वयं द्वारिकाधीश बनकर के विराजमान हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसके पश्चात द्वारिकाधीश बनने के बाद प्रथम विवाह भगवान का मैया रुक्मिणी के साथ में होता है, जिसका वर्णन करते हुए भगवान परीक्षित ने पूछा महाराज बाकी सब तो सुना है, लेकिन हमने सुना है कि भगवान के विवाह भी हुए हैं। तो कहा हाँ हुए तो हैं। तो कहा जब महाराज विवाह हुए हैं तो मुझको कृपया कर कुछ विवाहों की चर्चा श्रवण कराएं। तो श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के विवाहों की चर्चा सुनाते हुए कहते हैं राजासी भीष्म को नामना विदर्भाधिपतिर महा। भीष्मक नाम का विदर्भ राज का राजा था, जिसके 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी। कन्या का नाम रुक्मिणी था, सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। तो धीरे धीरे करके कन्या बड़ी हुई, बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। तो विवाह योग्य हुई तो एक दिन विदर्भ राज ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो जाए। तो जैसे ही ये सुना सो रुक्मिणी भड़क पड़ा। रुक्मी भड़क करके कहता है कि मैं उस रण छोड़ के साथ में अपनी कन्या का विवाह, अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। अरे कोई अच्छा कुल खानदान वर देख करके विवाह करूंगा कि ऐसे ही किसी भगोड़े के साथ में कर दूंगा। तो कहा फिर क्या करोगे? कहा मैं टेंशन ना करें, आपकी उम्र हो चुकी है, हम अपनी बहन का विवाह बहुत अच्छे से कर लेंगे। इतना कह करके गए, जा करके रुक्मी पहुंचा और रुक्मी जाकर के चेदी नरेश दंभ घोष का पुत्र जो था शिशुपाल, उसके यहाँ पर अपनी बहन का विवाह पक्का करके चले आए। और जैसे ही आए रुक्मी से विदर्भ राजा भीष्मक ने पूछा कि क्यों पता चला? तो कहते हैं परसों बारात आ जाएगी, विवाह मैं करके आ गया हूँ, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा व्यक्ति है और उसके साथ में अपनी बहन का विवाह करूंगा। बाकी सबको तो प्रिय लगा, पर रुक्मिणी मैया से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि रुक्मिणी मैया मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। और जैसे ही ये पता चला तो सारे संस्कार होने लगे। अब 2 ही दिन में जब बारात आने वाली है, सो मंडप गड़े, सब कुछ हो, बढ़िया मेहंदी लगे, सब कुछ होने लगी। सो मैया ने उसी समय पर ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता को बुला करके पत्र लिखा, जिसको पहला प्रेम पत्र माना जाता है। और उसको जाकर के ब्राह्मण के हाथों पर भगवान के यहाँ पर भिजवाया। पत्र को लेकर के कहती है 7 श्लोकों में उस पत्र को लिखा था भैया रुक्मिणी ने।
जैसे ही भिजवा करके ब्राह्मण देवता गए। ब्राह्मण देवता को भगवान अंतःपुर में ले गए, अपने सबसे स्पेशल वाले कमरे में लेकर के गए। बड़ी ज्यादा सत्कार किया, भाव किया। करने के बाद पूछा, महाराज कहो महाराज किस लिए आए हैं? तो कहते हैं कि हम आपके लिए पत्र लेकर आए हैं, किसी कन्या ने आपके लिए भेजा है। और जैसे ही बोले, भगवान बोले सो आप ही पढ़ के सुना दो। भगवान ने कहा भाई हम प्राइवेट पत्र नहीं पढ़ते, ये आपका पत्र है, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मणों से कुछ नहीं छिपाते हैं, इसलिए आप ही इस पत्र को पढ़े। तब ब्राह्मण ने आज्ञा पा करके उस पत्र को पढ़ना प्रारंभ किया। पत्र में मैया ने लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम। हे नाथ, मैंने आपको कभी देखा नहीं है कि आप दिखते कैसे हो, पर आपके बारे में सुना है और सुन करके कानों के द्वारा आप मेरे हृदय पर विराजमान हो चुके हो। और ऐसे विराजमान हुए हो कि मैंने अपने मन ही मन में आपको पति मान लिया है। और मैं आपके साथ वर्ण करना चाहती हूँ, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। लेकिन समस्या इस बात की है कि 2 दिन बाद मेरे घर पर मेरा विवाह होने वाला है किसी अन्य के साथ में। और याद रखिएगा, मैं आपको पति मान चुकी हूँ, तो मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। तो शीघ्रता से आए और मेरा वर्ण करके पानी ग्रहण करके मुझे यहाँ से ले जाए, अन्यथा की स्थिति में मैं मर जाऊंगी। 100 जन्म भले ही ले लूं, पर आपके अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। और जैसे ये सुना सो कन्हैया के मन में लड्डू फूटे। भाई कौन व्यक्ति होगा जो प्रेम पत्र पढ़ करके प्रसन्न ना हो? वो भी इतना अच्छा प्रेम पत्र भैया के लिए, भगवान के लिए लिखा। तो भगवान ने कहा फिर कहाँ चलना है? ब्राह्मण देवता ने कहा कहीं नहीं, विदर्भ राज के यहाँ पर चलना है, भीष्मक महाराज के यहाँ। उन्हीं की कन्या रुक्मणी ने ये पत्र भेजा है तो ब्राह्मण देवता से। और जो पत्र जो लाए थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा चलते हैं। जैसे ही ये कहा तो ब्राह्मण देवता तैयार हुए। भगवान तुरंत एकदम खटखट पहने, वस्त्र पहन करके रथ तैयार किया। आधी रात को ही चल पड़े। और जैसे ही चले तैसे ही देखा बलदाऊ भैया ने। तो बलदाऊ भैया ने कहा कहो भैया आधी रात को कहाँ जा रहे हो? भगवान कहे बलदाऊ बाबा मुझसे न पूछो, अरे बता तो सही, कहे मुझको शर्म आ गई। बलदाऊ भैया ने कहा रे दारी के इतने सारे कर्म कर डाले तूने, तब तो तुमको शर्म ना आवे, अब कहे शर्म आवे? कहे तुम पीछे पीछे आओ, अब बढ़िया पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा रे जाना कहाँ है? तैयार शहर होके आए, कहाँ जा रहे हो? कहा बस बारात में जा रहे हैं। बलदाऊ भैया ने कहा किसकी बारात है? कहा ये ना पूछो, अब आगे जाके पता चल जाएगा। तो कहा वाह अल्लाह, तू पहली बार बारात करवा रहा है और ऐसी बारात बढ़िया रसगुल्ला खाने को मिलेगा। कहा रसगुल्ला तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ तलवार पर छा भालू जरूर मिलेगा, ये सब खाने को मिलेगा। सो बड़ी तैयारी के साथ में आइयो। बलदाऊ भैया ने कहा ठीक है, लेकिन ऐसी विचित्र बारात कहाँ है? कहा ऐसे कर्म करेंगे सो यही सब खाने को मिलेगा, कौन रसगुल्ला खवाएगा तुमको? तो बलदाऊ भैया से कहा आप ठीक है तुम पीछे पीछे आओ, हम जा रहे। अब ब्राह्मण देवता के साथ में भगवान श्री कृष्ण चल पड़े। जैसे ही पहुंचे तो मैया ने पत्र में ये भी लिख रखा था कि आप चिंता मत करें, किस प्रकार से आप मेरा पानी ग्रहण करेंगे मैं इसका भी उपाय बताती हूँ आपको। उपाय क्या कि प्रातःकाल विवाह के पूर्व मैं मैया के गौरा मैया के यहाँ पर पूजन करने के लिए आऊंगी। तो उस समय पर आप भी वहाँ पर विराजमान हो जाइएगा, वहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं होगा, मेरी सखियां होंगी। तो वहीं से आप मुझको स्वीकार करके अपने धाम को ले चलिएगा। भगवान ने कहा ठीक है भाई, बड़ी विद्वान है, अपने ही आप उपाय बता दिया, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो जाकर के जैसे ही गए, जाकर के विराजमान हुए, मैया गई, जाकर के बैठ गई। इधर बड़ी इंतजार कर रही थी, बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी कि कब भगवान आए, कब भगवान आए। समय बीता जा रहा था, उसी समय पर ब्राह्मण देवता दिख गए। और जैसे ही ब्राह्मण देवता का मुख दिखा, तो मुख देखते ही पता चल जाता है आदमी काम बना के आया है कि बिगाड़ के आया है। अब ब्राह्मण देवता का मुख देखा, बढ़िया मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तो जान गए काम बन गया। पास में गई, पूछा महाराज क्या हाल है, कुछ अता पता चला? तो कहते कि आप पत्र तो दे आए हैं। तो कहे पत्र दे आए, फिर तो कहे पत्र तो दे आए हैं, लेकिन अब क्या बताएं? भगवान ने कहा हे भगवान काम बिगाड़े आए का? रुक्मणी मैया से कहा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा काम तो नहीं बिगाड़ के आए, पर जिसको पत्र दिया था उसी को संग में लेवा के आए। आहा, रुक्मणी मैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी का रूप है, और तभी से लक्ष्मी मैया ने आशीर्वाद दे दिया। जो ब्राह्मण लेकर गए थे वो पालीवाल ब्राह्मण पत्र लेकर गए, तो भगवान का विवाह करवाया, विवाह में सहयोग किया, इसलिए मैया ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे पास लक्ष्मी की कभी धन की कमी नहीं होगी। वो पाली वाले ब्राह्मण थे। तो भगवान का आशीर्वाद, मैया का आशीर्वाद पाए, ब्राह्मण देवता चले गए। इधर भगवान मंदिर में खड़े इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही गुप्तचरों के द्वारा शिशुपाल को पता चल गया कि भगवान आ गया है, हे द्वारिकाधीश करिया, हमने
ग्राम के बाहर खड़े देखा है मंदिर के पास में, और पता लगा है कि वहीं पर रुक्मणी मैया जाएंगी। सुनना तो ये बराती है ना तो ये जनाती है। बराती हमने जनातियों से भी पता कर लिया कि निमंत्रण नहीं भेजा है इसको, पता नहीं कहाँ से आ गया है। और हमको ऐसा लग रहा है, हमारी माई आंख फड़क रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो जैसे ही गुप्तचरों ने बताया, अरे बाप रे, शिशुपाल के धक्के वक्के खुल गए। अब धक्की बढ़ गई, हे भगवान अब क्या करेगा। 4 गुना पहरा बढ़ा दिया मंदिर में। पहले तो बेचारी अकेले जाली वाली थी, जब 4 गुना पहरा बढ़ा, मंदिर से पूजा करके बाहर आई तो जैसा यही देखा, हे भगवान इतने सारे सैनिक अब लेकर के कैसे जाएगा। और हमको तो ये भी नहीं पता है कि दिखता कैसा है, क्योंकि इसके पहले देखा ही नहीं है। समैया रुक्मणी खड़ी होकर के सारे सैनिकों को निहार रही थी कि इनमें से कौन है वो। तो जैसे ही देख रही थी तो इतनी मनमोहक छवि थी रुक्मणी मैया की, जितने सैनिक थे सब देख करके मोहित हो गए। और अब एक एक करके सब प्रशंसा करने में लगे थे, सब धीरे धीरे करके प्रशंसा कर रहे हैं। तो जिसको देख करके थोड़ा सा लगे कि हाँ ये हो सकते, और थोड़ी देर के लिए उस पर निगाह टिका ले, तो उस व्यक्ति की तो सहमति ही आई। समझो वो सैनिक बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाए, वो तो यही समझे कि हाँ हम ही सबसे बड़े हरि हैं, हम ही सबसे बड़े नारायण, हम ही सबसे सुंदर है। तो भगवान गए, भगवान ने कहा आप क्या किया जाए। सो भगवान उन्हीं सैनिकों के बीच में जाकर खड़े। और जैसे ही भगवान बीच में खड़े हुए, चूंकि सैनिकों का ध्यान तो रुक्मणी मैया की सौंदर्यता पे था, तो भगवान पर ध्यान नहीं गया। और भगवान को जैसे ही रुक्मणी मैया से निगाह मिली, तो जैसे ही भगवान ने हाथ हिलाया, हाथ हिला करके ऐसे ही इशारा किया, तो मैया समझ गई कि यही है। और जैसे ही समझी सका फिर तैयार हो जाओ चलने के लिए, तो मैया थोड़ी सी मुस्कुराई, और जैसे ही मुस्कुराई तैसे ही सैनिकों के हाल बेहाल हो गए। सैनिक बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। और मंत्रमुग्ध हुए, भगवान गए, भगवान ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के रथ की ओर ले जाने लगे। तो सैनिक आपस में बातें कर रहे, वाह देखो तो कितनी बढ़िया चाल ढाल है, आहा कितने अच्छे लग रहे दोनों साथ में, वाह 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 बड़ा सुंदर रूप है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। भगवान ने कहा भी माया का प्रकोप है, सो अभी भाग चलो, अन्यथा की स्थिति में माया गई सो फिर पकड़े जाएंगे, तब फिर अच्छे से कुटाई होगी। सो जल्दी से गए, रथ में चढ़ गए। कहा रथ का जैसे पता चला, वाह वाह रथ भी बड़ा सुंदर है। और जब रथ दूर तक दिखाई देना बंद हो गया, तब सैनिकों ने कहा, भैया ये बताओ हम यहाँ खड़े किस लिए थे। दूसरा बोला, हाँ भैया ये तो हमको भी नहीं पता। अरे अरे हम तो रुक्मणी मैया की रखवाली के लिए खड़े थे। और जैसे ही ये कहा था, ऐसा चौथा कहता है, ए भैया अरे लईगा 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 लईगा, कहाँ लईगा। कहे हम तो खड़े खड़े देखते ही रह गए, लेकिन ये द्वारिकाधीश हमारी रुक्मणी मैया को उठा करके ले गया। कहे कहाँ ले गया, तो कहते दुल्हन लई गए लाचनवासा, दुल्हन दुल्हन लई गए लाचनवासा, दुल्हन लई गए लाचनवासा। नप समाज सब भयो निराशा, नप समाज सब भयो निराशा, नप समाज सब भयो निराशा, नप समाज सब भयो निराशा। जैसे ही पता चला सब बड़े परेशान भाग करके गए, जा करके रुक्मी को बताया। और जैसा ही रुक्मी को पता चला, शिशुपाल की बड़ी भारी बेइज्जती हो गई। शिशुपाल अब स्वयं से सोचो कि बिल्कुल मंडप के नीचे दूल्हा बैठा हो, मौरिया धरे, मौरिया धरे दूल्हा बैठा हो, तो ऐसे ही खबर आए, खबरी लेकर के खबर आकर के कहे भैया दुल्हन तो भाग गई। सो बताओ दूल्हा को कैसा लगेगा। अरे राम राम राम, शिशुपाल को बहुत भारी बेइज्जती महसूस हुई। उसने कहा, हे भगवान ऐसा बड़ा मेरे साथ छल हुआ, बताओ ऐसा सुंदर मैं बन करके आया था, बंटन की इतनी सारी बारात लेकर के आया, और देखो तो हाल क्या हुआ, पत्नी ही भाग गई, जिसके साथ विवाह होना था दुल्हन ही भाग गई, जिससे अच्छा है आत्महत्या करके मर जाऊं। शिशुपाल जाकर के मरने लगा, तब जाकर के जरासंध ने उसको रोका, रोक करके मना किया, ए भाई मरता तू क्यों है, अरे जिसने कृत्य किया है उसको मारेंगे चल करके, इतना समझाया। तो तभी से शिशुपाल ने पानी पी पी करके भगवान को गाली देना प्रारंभ कर दिया। शिशुपाल यहाँ गाली, उधर रुक्मी पहुंचे तो भगवान दाऊ भैया पीछे से आ गए। और जैसे ही आए भगवान ने कहा हम क्या करें, रथ चलाए इनसे युद्ध करें। तो रुक्मणी मैया ने कहा तो हम क्या करें स्वामी। तो कहा ये बताओ तुमको रथ चलाना आता है। तो मैया ने कहा आता है। तो कहा ऐसा करो फिर ये पकड़ो लगाम, तुम चलाओ रथ, हम इनसे निपटते हैं। तो रुक्मणी मैया ने रथ चलाना प्रारंभ किया, भगवान ने उनसे निपटना प्रारंभ किया। और जैसे ही युद्ध करने लगे तैसे ही दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने कहा दादी के माखन चुराए सो तो ठीक है, स्त्रियन के चीर चुराए सो तो ठीक है, चित्त चुराए सो तो ठीक है, लेकिन तब से कन्या कब से चुरान लग गो। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तो को भाग के शादी करना पड़ रहा हो। अरे भगवान थोड़ी तो शर्म कर ले, तो नाक कटवा डाली।
कन्या भगा के लिया, वो भी मंडप के तरह से। अरे पहले बता देते तो पहले ही बात कर लेते जाके। कन्हैया ने कहा हमको तो खुद है मंडप के नीचे पता चलो है, तो हम तुमको पहले से कहां से बताते। अब जो होगा सो का करे का युद्ध करो। अब बढ़िया बाला बर्ची सी तीर चलाओ। भगवान ने कहा रे बलराम भैया ने कहा तू कन्या भगा के आओ, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भगवान ने कहा जरा गौर से तो देखो, कन्या ने हमको भगाया है कि हमने कन्या को भगाया है? भाई आप स्वयं सोचो, मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, कन्या पीछे बैठी हो, लड़का आगे बैठा हो, सो तो पता चलेगी वही लड़का भगा के जा रहा है। जो वाहन चलाएगा वही का तो माना जाएगा ना कि वही भगा के ला रहा है। तो वाहन कौन चला रहा, रथ कौन चला रहा है? रुक्मणी मैया से। भगवान कहते हैं कि कन्या को हम नहीं भगा के लाई, यही हमको भगा के लाई है। तो हम पे दोष ना दो, तुम्हारा लल्ला बड़ो सीधो साधो है। अल्लाह भैया ने कहा तो घर चल तब तो से निपट बे। इधर युद्ध हुआ, रुक्मणी को पकड़ा, भगवान ने पकड़ा। जैसे ही मारने को उद्धत हुए तो भाई बहन का प्यार तो होता ही है। रुक्मणी मैया घबरा गई, चेहरे पर उनकी घबराहट दिखी भगवान को, आंखों में अश्रु की धारा दिखाई दी। और जैसे ही आंख नम दिखाई दी सो भगवान समझ गए कि इसको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं मार रहा हूँ। सो भगवान ने बंधन में बांध करके बाल साफ करके उसको वहीं पर छोड़ दिया। और छोड़ करके भगवान गए। जैसे ही द्वारिकापुरी पर आए तो बड़े पावन उत्सव के साथ में भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ मनाया गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर भगवान का विवाह हुआ, बड़ा पावन। आइए थोड़ी सी हम लोग बधाई गाते हैं और भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं। पर शीघ्रता के साथ में आगे की चर्चा की ओर बढ़ते हैं। तो मंगल गीत सभी लोग गाते हैं। भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी तो सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी अजी आओ मेरी हाँ अब ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, कबहू न टूटे जो कबहू न टूटे, कबहू न टूटे जो कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल 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 सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन